तो बड़ी बहन को साथ लेके आई हो शादी का रिश्ता पक्का करने के लिए। वाह, तो मेरी बड़ी साली साहिबा, बताइए तो कैसे लगे आपको आपके नए जीजा जी? अपनी हद में रहो। तुम दोनों ने मुझे समझ क्या रखा है? अर्जुन बाजवा हूं मैं, मंदिर का कोई घंटा नहीं जिसका मन आया आगे बजा दिया। पहले छोटी आई थी, बड़ी भी आ गई। जरा पूछो उससे, मुझ पे हाथ उठाने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है उसे। तो तुम अपनी हद में, अपनी औकात में रहो। तुम दोनों पहले भी बहुत ओवर स्मार्ट बन चुकी हो। क्या नतीजा मिला? मुंह के बल गिरी थी ना। देख रही ये गोली नहीं, ये वो चाबी है जो मुखी को जेल से बाहर निकाल सकती है। और अगर ये चाबी कोर्ट में नहीं पहुंची ना, तो मुखी फांसी के फंदे पे जरूर पहुंच जाएगा। तुम बड़ी हो, समझदार हो, तो समझाओ ना अपनी सौतन बनी सहेली को कि चुपचाप मुझसे शादी कर ले। वक्त बहुत कम है हमारे पास, और अगर इसने कोर्ट की सुनवाई से पहले मुझसे शादी कर ली तो मुखी बच जाएगा, वरना उसका राम नाम सत्य। Now get out. साक्षी जी, अब क्या करें हम? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? हमें अर्जुन से वो सबूत चुराना होगा जो मुखी जी को अदालत में निर्दोष साबित कर देगा। मतलब वो गोली जो अर्जुन के पास है? हाँ पूर्वी, अगर हम उस गोली को चुरा के अदालत में पेश करते हैं तो मुखी जी बच जाएंगे। साक्षी जी, वो हम कैसे करेंगे? ये अब तो जानते ही ना अर्जुन कैसे, ये तो नामुमकिन है, हम नहीं कर पाएंगे। मुखी जी को बचाने के लिए हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही होगा पूर्वी। उसने तुम्हें कल सुबह तक का समय दिया है ना जवाब देने के लिए, तो कल सुबह हम उसे जवाब देंगे, करारा जवाब। ठीक है, हम तैयार हैं। रात होते ही हम अर्जुन के कमरे से वो गोली चुराएंगे। हम बस एक बार मुखी जी से मिलाते हैं। लेकिन ध्यान रखना पूर्वी, मुखी जी को अर्जुन की करतूतों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या हुआ बावरी, कहाँ खो गई है? आज तू कुछ ज्यादा परेशान लग रही है, क्या बात है? नहीं, बस यूं ही। कुछ यूं ही ना है, मैं जानता हूँ। कल की सुनवाई को लेकर परेशान है ना तू, उसकी चिंता है ना? चिंता मत कर, ये अर्जुन है ना वकील, बड़ा तेज आदमी है। वो और तेरे कान्हा जी मिलके मन ने यहाँ तक बाहर निकल ले जाएंगे, देखना। खा ले। आपको कैसे बताएं मुखी जी, अर्जुन और कान्हा जी ने हमें किस दोराहे पर लाके खड़ा कर दिया। आपको छुड़ाने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी मांग रहे हैं वो हमसे। ये ले, पकड़। ये बच्चों के कस्टडी के पेपर है, रख ले। मुखी जी, इसकी क्या जरूरत है? आप हमारा विश्वास कीजिए, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। कुछ नहीं होगा आपको। बावरी, मन ने तेरे पर पूरा भरोसा है, विश्वास है तेरे पर अपनी तकदीर पर ना है। जरा सी भी चूक हो गई ना तो मेरे जोई मानस का क्या होगा? देख, पूरी दुनिया में मैंने तेरे से ज्यादा भरोसा किसी पर ना है, इसलिए यो पेपर तेरे नाम पे बनाया मैंने। भगवान करे सब ठीक हो जाए, फिर भी
सावधानी के तौर पर रख ले इसे। चल खा ले। बोला पूर्वी, तुम्हारा जवाब यस है ना? हमें ब्लैकमेल करने से पहले इन सबको देख लो। ये बरसों से मुखी जी के वफादार हैं और ये काले रंग की बंदूक इस्तेमाल करते हैं, वैसी ही गोली वाली जो उस रात मुखी जी ने चलाई। ये वाली चौंक गए ना? बहुत शातिर है ना तो मिस्टर शातिर।
मुखी जी के खिलाफ अब सारे सबूत हमारे हाथ में हैं। अब हम मुखी जी को कुछ भी करके जेल से बाहर निकाल के ही रहेंगे। कल रात ही हमने आपके बैग से ये गोली चुरा ली थी। अब ये बंदूक और ये गोली हम अदालत में दिखाएंगे और उन्हें ये साबित करके दिखाएंगे ऐसी एक बंदूक से मुखी जी ने उस रात गोली चलाई थी, ना कि आपकी दिखाई हुई किसी बंदूक से। और हम ये भी साबित करके दिखाएंगे कि आपने अपने सबूत बदले थे। चुक गया तुम्हारा निशाना अर्जुन। शिकारी भी हाथ से गया और सजा भी भुगतोगे। हमारी मजबूरी का फायदा उठाने चले थे ना। देखो खुद कैसे मजबूर बनकर खड़े हो हमारे सामने। आपको क्या लगा था कि आप हमसे शादी कर लेंगे? कभी भी नहीं। आप हमें ब्लैकमेल करेंगे और हम आपसे शादी कर लेंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो मिस्टर अर्जुन बाजवा, अब हमें और इस केस को आपकी कोई जरूरत नहीं। अब आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए, नहीं तो इन्हें ही बोल के आपको इतना पिटवाएंगे कि आप अदालत तो क्या कभी अपने पैरों पे भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तुम दोनों को क्या लगा था कि मैं एक छोटी सी गोली की वजह से केस हार जाऊं? तुम्हें पता है कि भैंस क्या करती है? एक शानी भैंस हमेशा गोबर में मुंह मारती है, और तुम दोनों ने भी वही किया। जिस सबूत के सिर पे तुम इतना उछल रहे हो, एक बार देख तो लो कि वो गोली असली है या नकली। प्लीज चेक।